साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह आपके सामने फिर आ गया हूँ। साथियों, मेरे पास एक पत्र दिल्ली का रखा हुआ है। दिल्ली स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। साथियों, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये पत्र जो है अपना भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का है। इसकी मैं बात आपसे करूंगा। दरअसल एनआरएचएम जो है आपका जितने भी स्टेट में चलते हैं वहां के लिए ये एक आदेश निकाला गया था एम्प्लॉइयों के लिए, उनकी सैलरी से संबंधित है। और ये पत्र निकाला गया था दिसंबर 2018 में। लेकिन ये पत्र कितने स्टेटों में लागू हुआ, किन स्टेटों में नहीं लागू हुआ, इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए, स्टेटों ने ये केंद्र सरकार के आदेश को माना या नहीं माना, ये सारी जानकारी लगाने के लिए हम सारे स्टेटों में इस लेटर के आधार पर हम आरटीआई लगाने जा रहे हैं। साथियों, इस आरटीआई से जानकारी हम लेंगे कि हमारे जितने भी एनआरएचएम के संविदा कर्मचारी हैं उनको इस लेटर के आधार पर क्या सारे स्टेटों में समान सैलरी मिल रही है। दरअसल साथियों, मैं आपको बता दूं, इस लेटर में सीधा सा आदेश दिया गया है कि एनआरएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 3 साल की सेवा जैसे हो जाती है तो उनके बेसिक सैलरी पे 5% का इंक्रीमेंट देना है, और उसके बाद उनकी सेवाएं जैसे ही 5 साल की हो जाती हैं उसके बाद उनको 10% पर ईयर इंक्रीमेंट देना है। मतलब 5% और 10% दोनों मिला के 5 साल में आपके 15% हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हर साल आपको 10% का इंक्रीमेंट सैलरी पर शासन के द्वारा दिया जाना है, जिसके निर्देश हर स्टेट को जारी किए गए थे। लेकिन पता ऐसा चल रहा है कि हर स्टेट में अलग अलग सैलरी दी जा रही है। तो ऐसा क्यों है? क्या स्टेट केंद्र सरकार के आदेशों को नहीं मानती, या फिर स्टेट अपने ही नियम बनाती है तो उसमें क्या इसके आगे सैलरी या इससे ज्यादा फायदे की सैलरी दे रही है? साथियों, इन्हीं सब चीजों को लेके मैंने एक परिकल्पना की है। मैं गांधी तो नहीं बन सकता कि पूरे देश को अंग्रेजों से आजाद करवा दूं, लेकिन कोशिश यदि आप साथ जुड़ सकते हैं तो कोशिश हम ये कर सकते हैं कि पूरे देश से संविदा प्रथा और ठेकेदारी प्रथा, संविदा प्रथा इसलिए कि इसमें 1/3 सैलरी पे सारे कर्मचारी काम करते हैं, रेगुलर कर्मचारियों के वेतन मान के यदि समतुल्य देखा जाए तो। वहीं पर ठेकेदार के कर्मचारी जो हैं, ठेका कर्मचारी जो हैं, वो बहुत ही कम और हमेशा नौकरी जाने के खतरे से संविदा और ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारी जूझते रहते हैं कि कब उनकी नौकरी न चली जाए। ऐसी स्थिति में हमें सबको ठेकेदारी प्रथा के जितने कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी जितने हैं, सारे स्टेट के कर्मचारी हमें एक साथ होना पड़ेगा यदि इससे मुक्ति चाहिए तो। यदि सरकार ने पहले की समय में व्यवस्थाएं बनाई थी कि 2 ही तरह के कर्मचारी रखे जाएंगे, जो कि अल्प समय के लिए जो रखे जाएंगे वो कलेक्टर दर पे होंगे, और जो लंबे समय के लिए रखे जाएंगे वो नियमित कर्मचारी होंगे। फिर ये प्रथाएं कहां से चालू कर दी गई? इन प्रथाओं का जनक कौन रहा है? ऐसी व्यवस्थाएं क्यों लाई गई कि कम से कम सैलरी में ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए? साथियों, मैं बार बार कहूंगा, आप हमारे साथ हर स्टेट से बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं उन सारे स्टेट के उन व्यक्तियों को प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब ये जो वीडियो है हमारे पूरे भारत में पूरे उन लोगों तक आप अपने पहुंचाइए जो इन ठेकेदारी के प्रथा से और संविदा के प्रथा से पीड़ित हैं, ताकि मुझे गांधी जी की जो अपने भारत देश को आजाद कराने की थीम पर हमें काम करना है। यदि आप चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि कम से कम भारत से भगाने के लिए अंग्रेजों को गांधी जी ने लड़ा, बहुत सारे अपने क्रांतिकारियों ने लड़ा, सबको नमन करता हूं। लेकिन आज की स्थिति, जब अंग्रेज का देश हमारा गुलाम था तो ऐसी स्थिति थी, उनको भगाने के लिए पूरा भारत एक हो चुका था। तो ऐसी स्थिति, आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अपने ही देश के नेताओं का गुलाम हमारा पूरा समाज हो चुका है, पूरा युवा वर्ग हो चुका है। इस गुलामी से
संविदा की गुलामी से, ठेकेदारी की गुलामी से यदि आजादी चाहिए तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमारे देश के ही नेता अब हमारे ही देश में हमें गुलाम बना चुके हैं। यदि इस गुलामी से आजादी चाहते हैं, कोशिश करिए साथियों। कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। यदि हम डरते रहेंगे तो हम सिर्फ आधे पेट खाते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हो सकता है वो आधा पेट भी खाना ना नसीब हो। साथियों, बहुत दुख हो रहा है मुझे इन नेताओं पे जो कि सारी सुविधाएं फ्री में लेते हैं, साथ में पेमेंट भी लेते हैं, उसके बावजूद भी इनको पैसा घटा रहता है, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। और एक कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, ना तो उसको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, ना ही उसको पूरी सैलरी मिलती है। कभी ठेकेदारी के प्रथा पे डरा दिया जाता है, कभी संविदा के नाम पे डरा दिया जाता है। साथियों, एकजुट होइए, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। हमारे एमपी के साथी पूरी तरह से मेरा साथ तो नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ लोग विरोध भी ये करने लगे हैं, क्योंकि मैं जो संगठन, ये संविदा संगठन बनाए जाते हैं, किसी भी प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं, ये मोटी मोटी रकम लेते हैं और अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ नेतागिरी चालू कर देते हैं। उससे मैं बहुत व्यथित हूं। मैंने इसका विरोध किया था तो शायद इसीलिए हमारे एमपी के कर्मचारी हमारा विरोध करने लगे हैं, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप साथ हैं तो सब कुछ है। विरोध तो हर जगह होता है, जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे अच्छे लोग ही साथ आपके आएंगे, सभी आएंगे। कोई अच्छा कमेंट्स करेगा, कोई अच्छा साथ देगा, कोई बुरा कमेंट्स करेगा, कोई दूरियां बना लेगा। तो साथियों, हमारी ये कल्पना, गांधी जी की वो कल्पना, पूरे भारत देश से आजादी की, इस संविदा और ठेकेदारी प्रथा से आजादी से मुक्ति दिलाने के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। साथियों, विनम्र निवेदन है आपसे, तभी भले ही 4, 6, 10 साल लग जाएं, पर आने वाला समय तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित हो जाएगा। साथियों, आज इन्हीं शब्दों के साथ बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज आपसे मैं विदा लेता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इस मुहिम में पूरे भारत के लोग कितना शामिल हो सकते हैं। साथियों, मैं फिर आगे सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। फिलहाल ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई थी दिसंबर 2018 में, इस पे मैं दिल्ली को RTI भेज रहा हूं। जो भी परिणाम होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो सारे स्टेट पे लागू होंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।